ने अचानक पैर उगा लिए और भाग निकला। उसका कस्बा धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अपने साथियों को जर्जर होते देख वह खड़ा हुआ, अपने ऊपर की धूल झाड़ी और बाहर की दुनिया देखने का निश्चय किया। वह अकेला बहुत दूर तक चलता गया। चारों ओर का दृश्य अब भी उजड़ा हुआ था। तभी वह एक छोटे कस्बे से गुजरा। सड़क किनारे एक पुराना घर था जिसने अचानक अपनी आंखें खोली। नीले घर की आजादी देखकर वह ईर्ष्या से भर गया। वह भी उठ खड़ा हुआ और नीले घर के पीछे पीछे चल पड़ा। नीले घर ने उसकी हरकत महसूस की, पीछे मुड़ा तो पुराना घर झेपकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर धीरे धीरे आगे झुका और उनकी नजरें मिली। अनजाने में उगी घास उनकी दाढ़ी जैसी लगने लगी। आखिरकार नीले घर ने तय किया कि वह पुराने घर को अपने साथ ले जाएगा। वे दोनों पुलों के नीचे बारिश से बचते, सड़क किनारे के शौचालयों का इस्तेमाल करते और जब पुराना घर ढलान पर नहीं चढ़ पाता तो नीला घर उसे पीछे से धक्का देता। लेकिन एक दिन पीछे से कड़क की आवाज आई। उसकी कमजोर लाठी हवा और बारिश के थपेड़ों में टूट गई। उसने पुराने घर की ओर देखा, कुछ पल सोचा, फिर मुड़ा और उसे वहीं छोड़कर चला गया। वह एक नए शहर में पहुंचा। सामने एक शानदार विला उसे देख रही थी। उसने सिर झुका लिया। उसकी नजर विला की बाट पर टिक गई। तभी अलार्म बज उठा। वह बाड़ का एक टुकड़ा उठाकर भागा। पीछे से एक छोटा घर सचमुच उसका पीछा करने लगा। वह आखिरकार पुराने घर के सामने रुक गया और छोटा घर रुक न पाया, उससे टकरा गया। उसने बाड़ का टुकड़ा उसे दे दिया। अब जब छोटा घर भी उनके साथ था तो माहौल धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। वे सुबह की धूप में नहाते, सुनहरे गेहूं के खेतों से गुजरते और साथ में सूर्यास्त देखते। सूरज ढलते ढलते वे कई दिलचस्प घरों से गुजरे। चारों ओर उल्लास का माहौल था। उन्होंने वसंत और गर्मियां साथ बिताई। एक दिन एक आकृति उनके पास से गुजरी। वह एक आरवी थी जिसकी लंबी पलकें प्रेम की भाषा बोल रही थी। नीला घर थोड़ी देर के लिए ठिठका और पुराना घर उसकी झिझक समझ गया। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। नीला घर और आरवी बर्फ पर नाचने लगे। यह देखकर कि नीले घर को उसका घर मिल गया है, पुराना घर चुपचाप चला गया। लेकिन चाहे जितना कोशिश करता वह आरवी तक नहीं पहुंच सका। बस उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। पुराना घर फिर एक फैक्ट्री में पहुंचा जहां टूटे फूटे वाहन पड़े थे। उसने वहीं ठहरने का मन बना लिया। पास का छोटा घर खुशी से चिल्लाया, लेकिन पुराने घर का उदास चेहरा देखकर उसने तय किया कि वह उसके साथ आगे बढ़ेगा। अचानक एक रेत का तूफान उठा। तेज धूल ने सब कुछ ढक लिया। दोनों ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। जब तूफान थमा तो पुराना घर कांप रहा था। नीले घर ने उसका एक हिस्सा तोड़कर उसे उड़ा दिया ताकि वह गर्म रह सके। उन्होंने वह रात जैसे तैसे काटी। सुबह की पहली किरण पुराने घर पर पड़ी, पर वह अब जीवित नहीं था। नीले घर की लाठी फिर से टूट चुकी थी। उसने छोटा घर उठाया और यात्रा जारी रखी। पुराना घर धूप में वहीं सदा के लिए रह गया।